कोई और करवा रहा है और इमरान से डर खौफ तो लगा हुआ है, क्योंकि अगर इलेक्शन में भी देखें तो आवाम की पहली पसंद इमरान थे। आपने खुद अपनी मर्जी से जिसका भी आपका मन किया आपने उसको बैठा दिया है। लेकिन पाकिस्तान में जिस तरह से रावलपिंडी को लेकर कहा गया कि भाई अगले 6 महीने तक सब कुछ कंट्रोल्ड आर्मी के बीच में रहेगा, बिलावल जिस तरह से एक एक करके फौज को कोस रहे हैं अचानक से, कहीं जरदारी साहब की कुर्सी तो नहीं जाने वाली है, कहीं पाकिस्तान में प्रेसिडेंट जो है अभी फिलहाल एक रबर स्टैंप की तरह से होते हैं, तो क्या प्रेसिडेंशियल मोड ऑफ गवर्नेंस तो वहां लागू नहीं होने वाला है? और क्या प्रेसिडेंट की कुर्सी पर मुनीर खुद को तो नहीं बैठाना चाहते हैं? हमारे साथ फखर यूसुफजई भी वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। फखर, इन्हीं सवालों के साथ आपके पास के यहाँ पर हलचल बहुत तेज है कि ये जो सब कुछ हो रहा है ना, ये प्रेसिडेंशियल सेटअप के लिए हो रहा है जिसमें मुनीर ही सर्वे सर्वा होंगे और मुशर्रफ की राह पर वो होंगे पाकिस्तान के प्रेसिडेंट। थैंक यू वेरी मच पिनाज। मेरे ख्याल में उस वक्त और इस वक्त में काफी डिफरेंस है। जो जनरल मुशर्रफ के दौर में हुआ था उसके और इसमें डिफरेंस ये है कि अभी अगर हम देखें तो एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है और वो ये है कि इन्होंने 2-3 अमेंडमेंट्स की भी हैं और उसके बाद जो है ये सारा कुछ किया जा रहा है। 26 अमेंडमेंट और 27 अमेंडमेंट्स, और वो इसीलिए की गई थी कि इनको राह जो है अपनी हमवार करनी थी। और 29 अमेंडमेंट जो है, 28 अमेंडमेंट जो है वो रेडी है और उसमें बहुत सारी चीजें ये आनी है जिसके लिए ये चाहते हैं कि ये सारा कुछ हो। लेकिन पाकिस्तान की एक हिस्ट्री रही है, जियाउल हक की बात करें, मुशर्रफ की बात करें, सबसे ज्यादा रूल करने वाले जनरल जियाउल हक थे। वो बेशक यूनिफॉर्म में भी थे, बड़े पावरफुल भी थे, लेकिन जब वो इस कुर्सी पर बैठ गए तो वो वीक होना शुरू हुए और इन्होंने बंदोबस्त तो बड़ा तैयारी करके इन्होंने रखी हुई है और शायद वो सारी जो माजी में चीजें हुई हैं, पास्ट में जो कुछ हुआ है उसको शायद इन लोगों ने स्टडी करके ये सारा मामला तैयार किया। लेकिन इसके बावजूद जब आप वहां पे आके बैठ जाएंगे और ये चाहते हैं कि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसको चेंज करके प्रेसिडेंशियल सिस्टम की तरफ जाया जाए, आजकल इनके जो पाले हुए जर्नलिस्ट हैं या एनालिस्ट हैं वो बाकायदा उस पर आर्टिकल्स लिख रहे हैं और उसकी बड़ी वाह कर रहे हैं कि ये सिस्टम पाकिस्तान की बड़ी सख्त जरूरत है। तो भाई जनरल अयूब खान के दौर में भी तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम रहा था, तो उस वक्त पाकिस्तान ने क्यों तरक्की नहीं की और आज पाकिस्तान इतने कर्जों में क्यों डूबा हुआ है? अगर मसला यही है कि इन लोगों से ये सारे मामला हल होने हैं तो फिर ये तो तकरीबन 35-36 ईयर्स, यानी जितना पाकिस्तान की लाइफ है उसकी आधा जो टाइम है ये डायरेक्ट रूल कर चुके हैं। तो तरक्की तो उस वक्त होनी चाहिए थी। पाकिस्तान कर्जे क्यों ले रहा है? पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्यों खराब है? पाकिस्तान में स्टेबिलिटी क्यों नहीं आ रही? वजूहात क्या है? अगर यही हाल है तो भाई आप तो पहले भी बैठे थे, आप दोबारा बैठ जाएंगे, लेकिन हल तो आपसे भी नहीं होना। ठीक है, कुछ अरसे के लिए आपको अमेरिका इधर उधर से कर्जे वर्जे मिल जाएंगे, आप उसको घसीटते रहेंगे मामलात को, लेकिन लॉन्ग टर्म के ऊपर पाकिस्तान का नुकसान पहले भी हुआ था, पाकिस्तान का नुकसान अब भी होगा। और अगर पॉलिटिकल पार्टी जिस तरीके से आपने जिक्र किया बिलावल का या फिर शहबाज शरीफ जो है, मैं कहता हूं कि देखें, अगर बिलावल बातें करते हैं ना तो फजूल झूठ बोलते हैं वो। उसकी वजह यह है कि उन्होंने ये जितनी अमेंडमेंट्स हुई है इसमें बाकायदा ही इज पार्टनर इन क्राइम विद नवाज शरीफ, मरियम नवाज एंड शहबाज शरीफ। अगर वो अमेंडमेंट्स ये पास ना करवाते तो ये मुमकिन ही नहीं था पार्लियामेंट से। सेनेट में उनकी एक अच्छी मेजॉरिटी उनके पास है। मैं रोकूंगी फखर आपको बीच में, लेकिन किसी नेता की वहां इतनी हिम्मत है कि फौज को मना कर सके? बंदूक की नोक पर तो सब कुछ होता है भाई। प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर वहां पर क्या है ये सब लोग जानते हैं। देखिए पिनाज, आपकी बात बिल्कुल, मैं आपसे एग्री हूं इस बात पे, आपकी बात सही है। लेकिन अगर पॉलिटिकल लोग जो अपने आप को पॉलिटिकल लीडर्स कहते हैं, अगर वो ऐसे टाइम पे ऐसा फैसला नहीं कर सकते और वो इतने डरते हैं, तो बजाय इसके उनको पॉलिटिक्स छोड़कर कुछ और करना चाहिए। ये पार्लियामेंट में बैठकर, ये मीडिया पे बैठकर सुबह दोपहर शाम आवाम से झूठ बोलना ये बंद कर दें और कहें कि भाई यहाँ पे डेमोक्रेसी ये कहानियां हम नहीं सुनाएंगे आपको। यहाँ पे एक प्रॉपर मार्शल लॉ है, या मार्शल लॉ के जरिए ही हम चल सकते हैं। ये बाकी सिस्टम हमारे लिए नहीं है। हो सकते हैं बाकी दुनिया में हो, लेकिन पाकिस्तान के लिए सिस्टम नहीं है। इसीलिए हम बाकायदा हम सपोर्ट में, जिस तरीके से इन्होंने एक एक्ट पास करवाया है फोर्सेस एक्ट 2026, उसके अंदर क्या चीजें हैं? आपने एक पावर सारी पावर तो उठा के एक शख्स को दे दी है। तो ये तो मैं कहता हूं कि पाकिस्तान को स्ट्रेंथन नहीं वीक कर रहे,
लेकिन बातें जब ये बैठ जाते हैं रात को टेलीविजन स्क्रीन पे या इनके लोग बैठ जाते हैं, तो वो फिर ऐसी ऐसी बातें कर रहे होते हैं जैसे लगता है कि आसमान इन्होंने उठाया हुआ है, अगर ये हाथ हटा देंगे तो ये हमारे ऊपर धड़ाम से गिर जाएगा।